हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे जो कि हमारे ट्रेडिंग के एनालिसिस में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। पर कभी भी इंडिकेटर के बेसिस ट्रेड नहीं किया जाता है। कुछ एनालिसिस को इंडिकेटर के बेसिस पे हम सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है डायरेक्शनल मूवमेंट, या इसे हम ADX भी कहते हैं। यदि आप ट्रेडिंग व्यू में आप इस इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो इसके लिए आपको डायरेक्शनल मूवमेंट देना पड़ेगा। और यदि आप इसको चार्ट IQ में करते हैं, जैसा कि यहाँ पे स्विच टू चार्ट IQ में कर रहा हूँ। अब यदि आप चार्ट IQ में इस इंडिकेटर को चार्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टडीज़ में जा करके आपको ADX टाइप करना पड़ेगा। ADX/DMS दिया हुआ है, राइट। इसे आप प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फिर से ट्रेडिंग व्यू में चला जाता हूं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू में हम वापस आ चुके हैं। इसके कुछ कलर इसमें आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 3 लाइंस दिख रहे होंगे। इन लाइंस का क्या मतलब होता है, कैसे क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम आगे स्टडी करते हैं। पहले हम सेटिंग में जा करके इनके कलर कॉम्बिनेशन को कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे पॉजिटिव को मैं यहाँ पर ग्रीन कर लेता हूँ, ओके, थिकनेस बढ़ा देता हूँ। निगेटिव को हम इसमें रेड कर लेते हैं, ठीक है। और सेम इसकी थिकनेस को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। और ADX को हम ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसके थिकनेस को हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने सारा कलर्स कॉम्बिनेशन कर दिया हुआ। और इनपुट जो है इसमें DI लेंथ 14, ADX स्मूथिंग 14, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इनको हम यहीं पर रहने देते हैं। अब सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहली बात, हमेशा याद रखिएगा, मार्केट जो होता है उसका मूवमेंट, उसका बिहेवियर 2 तरह का होता है। एक होता है साइडवे मार्केट, जिसे रेंज बाउंड कहा जाता है। दूसरा होता है ट्रेंडिंग मार्केट। अब ट्रेंडिंग मार्केट अप ट्रेंड भी हो सकता है या डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, ओके। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में साइडवे है या ट्रेंड है, क्योंकि ट्रेंड में ही हमको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, चाहे वो अप ट्रेंड की हो या डाउन ट्रेंड की हो। तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इन सब चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ADX लाइन है, ओके। तो इसे ओके क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ADX लाइन यहाँ पे आपको सिर्फ शो कर रही है। तो ADX लाइन को रीड करने का मतलब किस तरह से, तो सबसे पहले आप यहाँ पर Alt+H दबा के एक लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है इसे आप 25 या 20 कर सकते हैं या 23 कर सकते हैं। तो मैं इसे इस समय यहाँ पर 23 कर देता हूँ, ओके। देन ओके, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सेट कर दिया है। इसको थोड़ा सा स्लाइटली मैं इसे 25 कर देता हूँ। 25 जो होता है एक बहुत ही अच्छे लाइन। तो अब याद रखिएगा, मार्केट यदि 25 के ऊपर है तो इसे एक ट्रेंडिंग मार्केट बोला गया है। और मार्केट इस 25 के नीचे है तो इसका ट्रेंड खत्म होने जा रहा है। और एक लाइन और आप ड्रॉ कर लीजिए, Alt+H। H में सेकंड वेट, इसकी वैल्यू आपको रखनी है 20, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मार्केट जैसे ही मार्केट 25 के ऊपर जाए तो मार्केट में एक ट्रेंड आ चुकी है। अब वो ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है वो हमें नहीं पता। ADX ने बोल दिया 25 के ऊपर वो चला गया है, मतलब उसमें ट्रेंड आ चुका है। और मार्केट जैसे कि आप यहाँ पर इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं, मार्केट पहले साइडवे था, ओके। मार्केट पूरी तरह से साइडवे था। साइडवे होते हुए ये जैसे ही 20 के क्रॉस करके ऊपर की ओर गया तो मतलब मार्केट में ट्रेंड आने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और जैसे ही 20 को क्रॉस करके 25 के ऊपर गया मतलब मार्केट में एक फाइनली ट्रेंड आ चुकी है। अब ये ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है ये हमें नहीं पता, ओके। अगेन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर नीचे बॉटम आ करके फिर इन्होंने 25 से सपोर्ट लिया, फिर अप की ओर मूवमेंट किया, ठीक है। तो फिर से ये ट्रेंड में आ चुका था। और आगे आप देखेंगे मार्केट जैसे ही ट्रेंड खोता चला गया और 25 के नीचे आते ही इसने ट्रेंड को लूज किया और धीरे धीरे करते हुए ये साइडवे मार्केट में चला गया और प्राइस आप देख सकते हैं एक रेंज में फंस गया, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्केट अगर कुछ दूर आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 के पास गया और 20 से रिजेक्शन लेकर के फिर बॉटम की ओर आ गया और ट्रेंड साइडवे में बदल गया। तो साइडवे मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं किया जाता है, ये हमारे लिए नुकसान हो सकता है।
ओके, तो चलिए अब रही बात ट्रेंड की। तो ट्रेंड में जैसा हमने बताया था, मार्केट में अप ट्रेंड भी हो सकता है और डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, उसके लिए हमारे पास ये दो सिग्नल्स होते हैं, पॉजिटिव डीआई और निगेटिव डीआई। ओके, मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, वेट। हाँ, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पॉइंट पे अब हमने बोला था कि जैसे ही 25 क्रॉस कर जाए, 20 को क्रॉस करके 25 के क्रॉस हो जाए, उसके बाद हमें एक ट्रेंड मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला तो ट्रेंड का सिग्नल मिल चुका। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या अब यहाँ पर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसको आइडेंटिफाई करने का अपने पास तरीका होता है। अगर पॉजिटिव डीआई निगेटिव डीआई को क्रॉस करके अप साइड में है तो ये एक ट्रेंड का मार्केट होता है, ठीक है, वो भी अप ट्रेंड का। और यदि जस्ट अपोजिट में अगर निगेटिव, अभी जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि पॉजिटिव ने निगेटिव को क्रॉस करके अप की ओर गया, मतलब कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडीएक्स जो लाइन है वो स्लोली साइडवेज से होते हुए ट्रेंड की ओर चली गई। 20 को क्रॉस करते ही जैसे अप साइड गई, तो इसमें एक ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। और 25 होते ही इसमें इन्होंने बोला कि मार्केट जो है साइडवेज से ट्रेंड मार्केट आ चुका है, अप ट्रेंड आ चुका है। तो यहाँ पे मार्केट कुछ देर सस्टेन किया और उसके बाद एक अच्छी खासी ट्रेंड इन्होंने फॉलो कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अप ट्रेंड का सिग्नल अपने को मिल गया। अब अगला ट्रेंड हम देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड को हम देखते हैं यहाँ पर, वेट। हाँ, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, इस पॉइंट पे मार्केट 25 मार्केट अप ट्रेंड से होते हुए, मतलब 25 से रिजेक्शन हो करके 20 से इन्होंने सपोर्ट लिया। और जैसे ही 20 सपोर्ट लेकर के अप की ओर मूवमेंट किया, यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड मिला हमें और मार्केट फिर अगेन 25 को क्रॉस करके ऊपर की ओर गया और एक ट्रेंड के साथ मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड मिला। उसके बाद मार्केट ने ट्रेंड खोना शुरू किया धीरे धीरे और इस तरह से मार्केट यहाँ पे अपना ट्रेंड खोता चला गया और ये बॉटम की ओर आते हुए साइडवेज चला गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर अब अभी तक अप ट्रेंड देखा था हम लोगों ने, अब डाउन ट्रेंड की बात करते हैं। अब जैसे कि यहाँ इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि सबसे पहला अपने को ये देखना है कि ट्रेंड आ रहा है कहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एडीएक्स लाइन 20 को क्रॉस करके जैसे अप साइड की ओर गया, अपनी जो मार्केट है वो साइडवेज से ट्रेंडिंग मार्केट की ओर शुरुआत कर चुका है। और जैसे ही ये 25 के ऊपर गया, ठीक है, अब उसके बाद ये 25 की ओर जाने की तैयारी कर रहा था और यहाँ पे ट्रेंड मिल गया मार्केट को। और अप साइड में कौन अगर देखेंगे तो निगेटिव डीआई, मतलब ठीक है, निगेटिव डीआई ने पहले ही क्रॉस करके पॉजिटिव डीआई को क्रॉस करके अप साइड हो चुका था। तो यहाँ पर अप की और निगेटिव डीआई है तो पावर सीधी बात है निगेटिव की थी, मार्केट गिरेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गिरावट आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं मार्केट के मूवमेंट का कि मार्केट साइडवे है या ट्रेंडी है, और साथ ही ट्रेंडिंग है तो कौन सी ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। इस सिग्नल पे बेसिस पे अगर आप देखा जाए तो इसमें हम काफ़ी कुछ सिग्नल्स को पहले ही खो देते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट बहुत पहले ही गिरावट आ चुकी थी, पर ये सिग्नल जो है थोड़ा सा लेट हमको मिल रहा है सिग्नल, क्योंकि हम 25 से प्रिडिक्शन करते हैं मार्केट में एक ट्रेंड का, ठीक है। मतलब अपने को ट्रेंड मिल रहा है बट थोड़ा सा कुछ सिग्नल्स डिले हो जाते हैं, ठीक है। ये एडीएक्स का कैलकुलेशन करने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे हमको बस ये फायदा हो जाता है कि मार्केट में ट्रेंड है या साइडवे है वो हमें काफ़ी अच्छे से पता चल जाता है। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिला। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे अगर आप नोटिस करेंगे तो जैसे ही एडीएक्स ने साइडवे से होते हुए ट्रेंड मार्केट की ओर एंट्री किया और 25 जैसे ही इसने टच किया ट्रेंड मार्केट की शुरुआत होगी और 25 की एबो होते ही हमको ट्रेंड की कंफर्म ट्रेंड मिल चुका है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अप साइड में पॉजिटिव डीआई था तो ट्रेंड जो है अप साइड मूवमेंट का था, तो यहाँ हम अप साइड के लिए बैठ सकते हैं और एक अच्छी खासी हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अप ट्रेंड की ओर, ठीक है। तो इसी तरह से हम ट्रेंड और साइडवे मार्केट की पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। तो अब अगला इंडिकेटर है जिसका नाम है
RSI। ओके, तो मैं इंडिकेटर में चाहता हूँ, इंडिकेटर सेक्शन में, देन मैं टाइप करता हूँ RSI। RSI का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसे हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। RSI को रीड करने का 3 तरीके हैं। ओके, तो सबसे पहला तो है जैसे इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 70-30। तो 70 जो इसे 70 वाली जोन को ओवर बाउट जोन कहा जाता है और लोअर जोन को ओवर सोल्ड जोन कहा जाता है। मतलब कि मार्केट जब ओवर बाउट हो जाएगा तो उसे सीधी बात है कि अब उसे सेल करने की तैयारी शुरू हो जाती है, और ओवर सोल्ड हो जाता है तो उसको खरीदने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। तो इसमें जनरली देखा जाए तो 70-30 डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो जैसे कि मार्केट यदि 70 के एबो चल रहा है तो मतलब अब मार्केट में आने वाले समय में गिरावट आ सकती है। जैसे मार्केट 70 से नीचे की ओर आने लगे, मार्केट में गिरावट की तैयारी शुरू हो जाती है। ठीक है, और जैसे ये 30 के आसपास रहे, फिर मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट की तैयारी शुरू हो। जैसे ये 30 के नीचे आ जाए और नीचे से ऊपर की ओर आए और 30 को क्रॉस करके जब ये ऊपर की ओर जाए तो यहाँ पर एक तैयारी हो जाती है खरीदारी की। तो ये बॉटम लाइन 30 है, यहाँ पे अपने को ये ओवरसोल्ड जोन है। जैसे ओवरसोल्ड जोन का मतलब ये होता है कि अब बहुत ज़्यादा सोल्ड हो चुका है, तो अब यहाँ पे खरीदारी का समय आ सकता है। तो बस ये मार्केट को यहाँ बॉटम जाने दीजिए और जैसे ही ये 30 को क्रॉस करके ऊपर की ओर आए, अपन यहाँ पे एक बाय साइड का पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर देख सकते हैं यहाँ पे बाय साइड का पोजीशन लिया और चार्ट में आप देख सकते हैं कि अब एक अपने को अप साइड का मूवमेंट मिला। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 70 की लाइन के आसपास जैसे ही मार्केट प्राइस गया RSI, तो यहाँ पर ये जैसे ही ओवर बाउट एरिया को गया, तो ओवर बाउट मतलब होता है कि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक्री हो चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। अब इसमें लोग सेल करने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मार्केट गया, यहाँ पे सेल करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और आप देखेंगे मार्केट जो है RSI जो है इस लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर ना जाके इससे रिजेक्शन लेके डाउन की ओर आ रही है, जो कि एक सिग्नल है कि मार्केट में अब गिरावट के संकेत आ सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में गिरावट आई और देख सकते हैं अच्छी खासी मार्केट गिरावट आ गई, बॉटम लाइन के आसपास हो गई। ठीक है, तो इससे हम ये पहला व्यू हो गया RSI के ट्रेड लेने का। RSI के इस ट्रेड में हमें ये हमेशा याद रखना है कि हमें इस बीच की लाइन पे ट्रेड नहीं करना है। मतलब कि या तो 70 के पास या 30 के पास ही ट्रेड करना है, इसके बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, पहला प्रेडिक्शन RSI का कुछ इस तरह से होता है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का RSI को है वो है 70 की वैल्यू को 60 कर दीजिए और 30 के वैल्यू को 40 कर दीजिए। ठीक है, और इस ट्रेड का क्या मतलब है। अब सेकंड जो है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चैनल क्रिएट हो चुका है। इस RSI के इस तरीके में ये कहा गया है कि 60 और 40 के बीच में कोई ट्रेड नहीं लेने होते हैं, इनके ऊपर या नीचे लेने पड़ते हैं। मतलब कि जैसे ही प्राइस जो है 60 के ऊपर जाए तो हम बाय पोजीशन में बैठेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जैसे ही ये RSI की वैल्यू 60 के ऊपर गई, हम यहाँ पर एक बाय की पोजीशन में बैठते। ठीक है, और जैसे ही मार्केट 40 के नीचे जाए हम सेल पोजीशन में बैठेंगे, मतलब मार्केट की गिरावट के लिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही प्राइस जो है इस 40 के लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर गई तो हम मार्केट की गिरावट के लिए बैठेंगे। यहाँ पर मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। ठीक है, सेल पोजीशन में हम बैठेंगे। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं अभी जैसे कि मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ऑप्शन ट्रेडिंग यदि हम करते हैं इसमें, तो हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम बायर्स हैं तो हम यहाँ पर पुट लेकर के मार्केट की गिरावट का फ़ायदा ले सकते हैं, यदि शेलर हैं तो कॉल को सेल करके हम फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आपको गिरावट का संकेत दे रहा है 40 के नीचे। तो जैसे मार्केट 40 के नीचे गया, हम यहाँ पर निगेटिव मतलब गिरावट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मार्केट 60 को क्रॉस करके ऊपर की ओर गया, हम यहाँ पे मार्केट के अप ट्रेंड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सेकंड तरीका हो गया RSI को ट्रेड करने का। ठीक है, अब और इसमें अपन को इस चैनल के अंदर मतलब 60 और 40 के बीच में कोई ट्रेड नहीं करना होता है इस सेकंड नंबर का जो सिनेरियो है RSI का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए ये भी एक अच्छा
एनालिसिस का तरीका। अब जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मार्केट 60 को क्रॉस करके अप साइड में गया, हमको एक ट्रेंड मिला, अप साइड का ट्रेंड मिल गया, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट 60 के क्रॉस करके बॉटम की ओर, बॉटम में अगर हमको कुछ ट्रेड मिल रहे हैं क्या, नहीं। अगर देखा जाए तो अभी हमें यहाँ पर अब कोई ट्रेड नहीं मिले बॉटम साइड में, ठीक है। तो ये भी एक ट्रेड करने का तरीका है। और भी देख लेते हैं, मतलब इस कंडीशन में हमको रेयर कंडीशन तो मिलते हैं, पर जो भी मिलते हैं सॉलिड मिल जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हाँ, इस लाइन को हमने देख लिया बॉटम साइड के ट्रेड के लिए, कुछ अप का सॉलिड देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट 60 को क्रॉस करके ऊपर की ओर गया, एक पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे दिया, हम यहाँ पे एक ट्रेड ले लेते, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे की ओर आया, 60 से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर की ओर गया, एक फिर से मार्केट के अप ट्रेंड का सिग्नल मिला। तो यहाँ से अगर देख सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम चलते गए तो हमको एक अप साइड का एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल जाता, ठीक है। क्योंकि 60 को ऊपर ही हमको अप साइड का ट्रेड लेना है और 40 के नीचे गिरावट का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तो मार्केट के गैप अप गैप डाउन था, तो यहाँ पर काफ़ी रहा, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहाँ पर अपन ट्रेड ले सकते हैं। अब RSI का जो तीसरा सिनेरियो होता है उसे बोला गया है डाइवर्जेंस, RSI डाइवर्जेंस। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि RSI के स्ट्रेंथ को चार्ट के स्ट्रेंथ के साथ मैच करते हैं। इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। इसकी सेटिंग को हम वापस से 70 कर लेते हैं, वेट 70, और इसे कर लेते हैं 30, ठीक है, ओके। अब इस कंडीशन का जो मैं कहना चाह रहा था वो रहता है स्ट्रेंथ देखना। तो इसके लिए हम चार्ट जो है इसको हमें लाइन चार्ट में क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आप समझ जाइए कि चार्ट अगर आप नोटिस करेंगे तो चार्ट और RSI दोनों एक ही तरह के मूवमेंट दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर चार्ट का मूवमेंट कुछ अलग होता है और RSI का मूवमेंट कुछ अलग होता है। वही चीज़ हमको पकड़ना होता है मार्केट के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी आप देखिए यहाँ पर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, यहाँ पर दोनों के बीच में कुछ अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ, अब जैसे यहाँ पर वेट अभी तो यहाँ पर अपने को कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जो कि इन दोनों के अगेंस्ट काम कर रहा हो, ठीक है। हाँ, अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चार्ट जो है अपसाइड का ट्रेड ले रहा था, ठीक है। और यदि आप RSI को देखेंगे तो RSI का स्ट्रेंथ डाउन साइड में था, ठीक है। तो इसे एक RSI डाइवर्जेंस कहा जाता है। मतलब चार्ट जो है अपसाइड का मूवमेंट दे रहा है, बट RSI में वो स्ट्रेंथ नहीं है चार्ट को सपोर्ट के लिए। तो ये होता है कि अब इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है आने वाले समय में गिरावट आ जाए, क्योंकि RSI में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। वो कह रहा है मार्केट में गिरावट आएगी, डाउन साइड का फॉल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ जैसे ही RSI का ये सिग्नल मिला और उसके बाद देख सकते हैं मार्केट में एक डाउनफॉल आ गया। इस कंडीशन में आपने देखा चार्ट का मूवमेंट अप था बट RSI का मूवमेंट डाउन था। तो यहाँ पर RSI ने जो कहा उसको फॉलो करना पड़ता, तो इसे बोला जाता है RSI डाइवर्जेंस। यदि मैं इस चार्ट को कैंडल के पोजीशन में देता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ। ये जैसे ही RSI का ने डाइवर्जेंस क्रिएट किया और उसके बाद एक अच्छी खासी मार्केट में फॉल आ गई, ठीक है। तो इसे हम RSI डाइवर्जेंस करते हैं, ठीक है। तो अगला एक डाइवर्जेंस और हम खोज लेते हैं, क्या हमें और कहीं पर मिल रहा है, वेट करना। हमें बस डाइवर्जेंस तभी मिलते हैं जब RSI और चार्ट के जो मूवमेंट होते हैं वो डिफरेंट हो, ठीक है। RSI डाइवर्जेंस को खोजना बहुत रेयर, मतलब आसान नहीं होता है, क्योंकि इनको कम टाइम फ्रेम पे भी देखना होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखना होता है, ठीक है। तो इसे भी हम देखते। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें क्या हुआ, वेट। अभी यहाँ पर देखेंगे तो चार्ट में गिरावट के संकेत थे, ठीक है, और RSI में अपसाइड के ट्रेंड है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, अगर देखा जाए तो थोड़ा कुछ देर मार्केट अब इस कंडीशन में अपने को क्या मिला, RSI कह रहा है कि प्राइस गिरेगा, ठीक है, और चार्ट कह रहा है कि मार्केट में प्राइस में गिरावट आएगी, और
RSI कह रहा था कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड होगा, RSI कंटिन्यू स्ट्रेंथ दे रहा था। तो इस नियम से RSI के हिसाब से थोड़ा देर देखा जाए तो चार्ट हल्का हल्का स्लो हुआ, और उसके बाद RSI ने कहा था कि मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी, तो थोड़ी देर में ही मार्केट में एक बड़ी स्ट्रेंथ आ गई और मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट ले लिया। ठीक है, तो इसे मैं अगर कैंडल के फॉर्म में करता हूं तो देख सकते हैं कुछ देर अगर इस कंडीशन में चार्ट में गिरावट थी, चार्ट ने गिरावट दिया, बट RSI में स्ट्रेंथ थी तो RSI ने चार्ट को थोड़ा देर गिरावट दिया और उसके बाद एक बड़ी ट्रेंड के साथ मार्केट ने अपने आप को रिकवर कर लिया। ठीक है, तो अब इस इंडिकेटर को मैं अब यहाँ पर क्लोज करता हूँ और इसे टाइम फ्रेम को नॉर्मल कर लेता हूँ मैं, सॉरी चार्ट को कैंडल में कर लिया मैंने, और जो भी हमारे ड्राइंग्स थे उससे मैंने रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमारा अगला इंडिकेटर है जो कि है सुपर ट्रेंड। यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड सबसे सिंपल इंडिकेटर होता है और काफ़ी अच्छी इसकी एक्यूरेसी होती है सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बाय सेल सिग्नल्स के लिए। सुपर ट्रेंड में हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि मैं इसके कलर कॉम्बिनेशन को सेट कर लेता हूँ। ठीक है, वेट कीजिएगा। हाँ, अब हमारे इनपुट में 3 ऑप्शन है, हम या तो 10 और 2 का कॉम्बिनेशन रख लें, लेंथ 10 फैक्टर 2, पहला चीज़। सेकंड है आप इसे 14 और 14 एंड 2 रख सकते हैं। थर्ड आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे 20 एंड 2 रख सकते हैं। ओके, तो मैं अभी 20 और 2 पे काम करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ये इंडिकेटर बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर जहाँ पे बाय बोलता है वहाँ हमें बाय करना होता है, जहाँ पे सेल करना होता है सेल करना होता है। जैसे कि इस इंडिकेटर ने यहाँ पे हमको बाय का सिग्नल दिया था। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसके सेल जो सिग्नल्स के जो पॉइंट्स होते हैं उसको भी मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छी समझ आ जाए। एक मिनट, ट्रायंगल, हाँ, इसके कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ फिर से। वेट, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड ने इस पॉइंट पे बोला, इस कैंडल के क्लोज होने, सुपर ट्रेंड ने जैसे ये कैंडल क्लोज हुआ इसने यहाँ पे बोला कि मार्केट में अप ट्रेंड है, आप इसे बाय कर लीजिए। ठीक है, आप इस पॉइंट पे बाय करते और बाय करके आप यहाँ पर से 2 या 3 4 कैंडल्स का प्रॉफिट लेके निकल जाते। ठीक है, फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जैसे ये 400 है और यहाँ पर 513, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे अपने यहाँ पे हम लगभग 112 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करें। और यदि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर 112 करते हैं और ITM में अगर हमारी डेल्टा वैल्यू 0.5 हो तो इस हिसाब से हम अप्रॉक्स यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। यदि 100 क्वांटिटी है तो 4-5 हज़ार रुपये तो हमको यहीं पे बन जाएगा सिर्फ इन 2 कैंडल्स पे ही। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है। उसके बाद याद रखिएगा कि ये इंडिकेटर ने यहाँ पे हमको बाय का सिग्नल बोला था। ठीक है, फिर भी मार्केट को अभी तक इसने सेल का सिग्नल नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे तो यह मूवमेंट होता रहा और आखिरी में यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया। ठीक है, पर अपने को याद रखिएगा कि हमको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ते जाए ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। क्योंकि अगर सडन कोई मूवमेंट आती है, जैसे इस जगह पे आप देख रहे हैं मार्केट गिरा और फिर से तो ऐसे चीज़ों से हमको बचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम है सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया, आपने उस सिग्नल को फॉलो किया, ट्रेड में एंट्री ले लिया और अपने को प्रॉफिट आना शुरू हो गया तो हम अपने बैक साइड में अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट ट्रेल करते हुए आगे बढ़ते चले गए। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर प्रॉफिट के साथ ये आगे बढ़ते चलेगा, उसके बाद मार्केट कुछ देर साइडवे चला, उसके बाद फिर से मार्केट ने सुपर ट्रेंड के आसपास आकर के फिर से एक सपोर्ट लिया और फिर से एक मार्केट में बाउंस लेते हुए फिर ये अपसाइड मूवमेंट चलता चला गया। ठीक है, तो ये इंडिकेटर काफ़ी अच्छा है, हमारी मददगार है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे आगे आप देखिए, यहाँ पर भी मार्केट जो है इस सुपर ट्रेंड से फिर से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेकर के फिर बाउंस मारते हुए फिर अपसाइड की ओर मूवमेंट कर गया। ठीक है, तो इस ट्रेंड से अपने को एक अच्छा
सुपर ट्रेंड से सिग्नल मिल चुका है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने निगेटिव का सिंबल दिया, बोला कि मार्केट में गिरावट आएगी। अब जैसे ही मार्केट में गिरावट आएगी इसने बोला, फिर भी मार्केट उस स्पीड में गिरावट ना आकर के ऊपर की ओर प्राइस चलने चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लॉस हो सकता था, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। सुपर ट्रेंड जो होते हैं कई बार फॉल्स सिग्नल भी जनरेट करते हैं, बट हमें इनको अदर इंडिकेटर्स के साथ और अपने एनालिसिस के साथ इनको हम उन फॉल्स सिग्नल को रेक्टिफाई कर सकते हैं। यदि आप कंपैरिजन करें फॉल्स सिग्नल और राइट सिग्नल में, तो फॉल्स सिग्नल्स का अगर वेटेज और राइट सिग्नल का वेटेज देखा जाए तो फॉल्स सिग्नल्स जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं अगर कंपैरिजन तो राइट सिग्नल के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल गया था। इस मूवमेंट को अगर आप कैप्चर करें और इसके फॉल्स सिग्नल को देखा जाए तो कोई बात नहीं, अगर दोनों को क्रॉसिंग करेंगे तब भी आपके पास 60-70 पॉइंट तो पॉजिटिव ही आया, निगेटिव अगर लॉस भी रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक मार्केट के गिरने का सिग्नल दिया, उसके बाद प्राइस ने 2 कैंडल हमको बॉटम साइड में दिया, ठीक है। उसके बाद फिर भले अप साइड का लिया, पर देखा जाए तो शुरुआत के 2-3 कैंडल का हम यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है, पहला चीज़। अब इससे फर्स्ट वाले तो देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट को इसने चढ़ने का संकेत दिया और उसके बाद ही तुरंत गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक फॉल्स सिग्नल जनरेट किया। अब इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मार्केट में ये देखिएगा तो इसने मार्केट को गिरने का सिग्नल दिया, बट अभी तक गिरने का सिग्नल दिया था और उसके बाद मार्केट अपसाइड गया, बट सुपर ट्रेंड से रेजिस्टेंस लेते हुए अगर देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट के साथ आखिर में मार्केट नीचे की ओर आ गया। तो यदि आप कंपैरिजन करें फुल, जहां पर मार्केट को ये अब देखिए यहाँ पर इसने सेल दिया है और आखिर में यहाँ पर बाय दिया है, देख रहे हैं यहाँ पर। मतलब अगर निगेटिव देखा जाए तो काफ़ी, अगर इस सुपर ट्रेंड को कम्प्लीटली फॉलो किया जाए, जहाँ पर ये बाय बोलता है और जहाँ पर सेल बोलता है, या जहाँ पर सेल बोलता है फिर बाय करता है, अगर इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो प्रॉफिट और जो लॉस होता है उनमें प्रॉफिट अब ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे कि इसने बोला मार्केट गिरेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में यदि हम ऑप्शन के पुट बायर्स हैं तो हम यहाँ पर पुट लेके बैठ जाते, ठीक है। और यदि आप ऑप्शन के सेलर हैं तो हम कॉल सेल करके बैठ जाते। और उसके बाद देखिए इसका जो मूवमेंट है, आप नोटिस करें तो कितना बड़ा मूवमेंट हमको मिल चुका है। यहाँ पर 600 से लेकर के 280, मतलब टोटल कहा जाए तो यहाँ पे 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हमको मिल चुका, ठीक है। और यहाँ पर अगर फॉल्स सिग्नल की बात करें तो फॉल्स सिग्नल में हमको यहाँ पे 440 से यहाँ पर हमको 440 से 340, मतलब देखा जाए तो हमको यहाँ पर 100 पॉइंट यहाँ पर अगर देखा जाए तो 100 पॉइंट के पीछे हमको यहाँ पर शो कर रहा है लॉस, ठीक है। और यहाँ पर हमको 300-400 पॉइंट, तो अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए तब भी हमारे पास 300 पॉइंट तो है ना। और तो इस तरह से अब देखा जाए तो हम फॉल्स सिग्नल और राइट सिग्नल के बीच कंपैरिजन करें तो हम हमेशा प्रॉफिट के साथ ही निकलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर सेल सिग्नल तो इसने दिया, बट बोला कि भैया सेल सिग्नल के बाद बाय सिग्नल यहाँ पर दिया हुआ है, मार्केट अपसाइड जाएगा, ठीक है। बट मार्केट अपसाइड ना जाके रिवर्स आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉस हुआ। बट उसके पहले का देखिए, इसने जैसे सेल सिग्नल दिया तो इसका अगर आप कंपेरिजन करें और फॉल्स सिग्नल का कंपेरिजन करें, फॉल्स सिग्नल बहुत जल्दी ही सिग्नल चेंज भी हो जाते हैं और हमको तुरंत मतलब लॉस से छोटे लॉस के साथ हम एग्जिट हो जाते हैं। बट जब प्रॉफिट होता है तो हमें बड़े प्रॉफिट के साथ हमें मिलता है, ठीक है। तो RSI सुपर ट्रेंड भी आपने जान लिया। अब अनदर इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड के इन फॉल्स सिग्नल को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन रीजन एक और तरीका है जिसे बोलते हैं कुछ मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन करना। सुपर ट्रेंड के साथ हम कुछ मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन कर लेते हैं और प्राइस यदि उस मूविंग एवरेज के ऊपर है और सुपर ट्रेंड में बाय बोल रहा है तभी हम बाय करेंगे। यदि सुपर ट्रेंड बाय बोल रहा है और प्राइस उस मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम सुपर ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे, बस यही याद रखना है। तो हमको बस एक एडिशनल इंडिकेटर लगाना है और उसको सुपर ट्रेंड के सिग्नल के साथ बस क्रॉस चेक कर लेना, मैचिंग कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं सुपर ट्रेंड को कुछ देर के लिए यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ और कुछ इंडिकेटर और लगाता हूँ। अब की बार है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ट्रेडिंग में, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इसे EMA भी बोला जाता है, इसे मैंने लगा लिया है। मैं यहाँ पर 3 EMA लगा रहा हूँ। इसको मैं RYB के कॉम्बिनेशन में ट्रेड करता हूँ। तो सबसे पहले तो इसकी सेटिंग में चेंज करता हूँ, थोड़ा सा वेट करना।
फर्स्ट रेड हो गया। रेड को मैं कलर कर लेता हूँ, कलर को इसकी लेंथ जो होगा 50। ओके, इसका कलर मैंने रेड कर रखा है, ठीक है। इसे भी थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो है इसे मैंने लेंथ कर दिया 20, इसका कलर कॉम्बिनेशन मैंने कर लिया है येलो, ठीक है। थिकनेस को थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि अच्छे से हमें दिख सके। इसके बाद अगला इंडिकेटर है, ये भी EMA है, इसकी भी कलर को मैं थोड़ा सा इसे हम 9 ही सेटिंग रहते हैं डिफ़ॉल्ट जो है, ठीक है। तो अब इसे भी मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब वेट करते हैं। हाँ, अब हमने 50, ठीक है, 50 और सुपर ट्रेंड और 20, ठीक है। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड और 20 EMA का कॉम्बिनेशन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। पहला चीज़ होता है कि प्राइस 20 EMA, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने बोला कि मार्केट में निगेटिव साइड का मूवमेंट आएगा, पर मूविंग एवरेज ने यहाँ से सपोर्ट दिया था, बोल रहा था प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, तो हम इस सुपर ट्रेंड के इस निगेटिव वाले पे यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए प्राइस ने क्या किया, प्राइस जो है यहाँ से ओपन होकर के इस लाइन तक आया, कहाँ पर अपना मूविंग एवरेज जो 20 हमने लिया हुआ है वहाँ से सपोर्ट लिया, फिर अप साइड गया। तो यहाँ पर इसने बोला है, सुपर ट्रेंड ने यहाँ बोला कि मार्केट में पॉजिटिव अप ट्रेंड अप साइड का मूवमेंट है, इससे हमने अप साइड का मूवमेंट का सिग्नल हमें मिला। और दूसरी बात, हमारा 20 EMA से प्राइस ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर हम अप साइड के मूवमेंट पे इस पॉइंट पे ट्रेड के लिए एंट्री ले लेते और एक अच्छी खासी 4-5 पॉइंट का कैंडल का हम प्रॉफिट कवर कर लेते। उसके आगे भी अगर देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल ये काफ़ी अप साइड मूवमेंट दिया है, देखिए उसके बाद रिजेक्शन मिलकर के यहाँ पे आया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मूवमेंट है। यदि हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पर 620 है और अप साइड की ओर अगर देखा जाए तो ये लगभग 780 है, 720 700 मतलब अप्रॉक्स यहाँ पे हमको 150 या 170 के आसपास का पॉइंट यहाँ पे हमको मिल जाता है, ठीक है। अब सेकंड देखिए, सुपर ट्रेंड ने निगेटिव गिरावट का सिग्नल दिया था मार्केट के, और कैंडल जो है 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ, ठीक है। तो हमें एक सिग्नल मिल गया मार्केट की गिरावट का। तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लेते हैं मार्केट की गिरावट का, और देखिए हम यहाँ पर कंटिन्यू 3 कैंडल का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेते। यदि हम यहाँ पर एंट्री करते, जैसे यहाँ पर 564 है, ठीक है, और यहाँ पर है 414, ठीक है, तो अप्रॉक्स 160 150 पॉइंट का हम यहाँ पे प्राइस कैप्चर कर लिए होते। अब दूसरी बात, हाँ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ने सिग्नल फेल हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहली बात तो सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया अपसाइड मूवमेंट का, और दूसरी बात EMA भी सपोर्ट दे रहा था, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पर दोनों से फॉल्स सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो ओवरऑल कहा जाए तो ये जो फॉल्स सिग्नल था हमारे प्रॉफिट के कंपैरिजन में, ये फॉल्स सिग्नल में बड़ा कहा जाए तो बड़े पॉइंट्स नहीं थे, तो छोटे पॉइंट के साथ हम यहाँ पर एग्जिट हो गए, ठीक है। जैसे ही सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया अपसाइड का, हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले लेते। उसके बाद देखेंगे प्राइस 20 EMA से सपोर्ट लेकर फिर उसी पॉइंट पे आया जहाँ पर हम खरीदे हुए थे, ठीक है। उसके बाद फिर से गिरावट आई और उसके बाद कैंडल अगेन बॉटम साइड आया। तो जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल बॉटम की ओर आता, हम यहाँ पर पोजिशन एग्जिट कर जाते, तो हम एक बड़े लॉस से बच जाते, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही हुआ था। यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने गिरने का संकेत दिया, और उसके बाद यहाँ पर हम ट्रेड लेते तो मार्केट ऊपर के रिजेक्शन मिलते हुए, इस तरह से यहाँ पर भी हमको बार बार 20 EMA से रिजेक्शन मिल रहा था। हमने एक उम्मीद थी कि मार्केट जो है गिर जाए, पर मार्केट नहीं गिरा, ठीक है। प्राइस जैसे ही सुपर ट्रेंड के ऊपर गया, हम यहाँ पर अपना पोजीशन इसी जगह पर क्लोज कर लेते। जैसे कि ये ऊपर गया 20 EMA के ऊपर, हम यहाँ पर पोजीशन क्लोज करके निकल जाते छोटे लॉस के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ में, और दूसरी बात, यहाँ पर ये पूरा मार्केट साइडवे था, तो इसको हम एक RSI के साथ कंबाइन कर लिए होते तो हम यहाँ पर इन सारे सिग्नल से बच चुके होते, ठीक है। लॉस सबसे पहली बात होती है कि किसी एक इंडिकेटर को अदर इंडिकेटर के साथ मर्ज कर दिया जाए और उसके साथ ट्रेड किया जाए। जैसे अब मैं यहाँ पर RSI को एंट्री कर लेता हूँ, ठीक है। RSI और इसकी जो सेटिंग थी RSI की जो हमने किया हुआ था वेट,
60 ब्रैकेट 40, ठीक है। ओके, हमने कहा था RSI के नियम से कि हमें जो भी ट्रेड लेना है इस चैनल के अंदर नहीं लेना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, आप देखिए। पहली बात तो RSI के ऊपर यहाँ 60 के ऊपर गया, एक बाय पोजीशन बैठना था, बाय पोजीशन लेके बैठ जाते, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, RSI ने स्ट्रेंथ तोड़ा। हाँ, और इसमें एक चीज़ और याद रखें, RSI का पहला हमने प्रिडिक्शन किया हुआ था, पहला जो था इससे पहला एनालिसिस किया हुआ था कि 70 जो है वो ओवर बाउट जोन है। जैसे मार्केट 70 से रिजेक्शन मिलता है तो एक बड़ी गिरावट आएगी, इससे पहले हमने यही कहा था। तो यहाँ पर हम जैसे ये मैं अल्ट प्लस एच और इसके नीचे 30 पे अल्ट प्लस एच करके इसकी वैल्यू को हम 30 कर लेते। RSI को प्रिडिक्शन करके तीन तरीका हमने आपको बताया हुआ था, राइट। तो पहला तो ये हमने बताया था 30-70 का, ठीक है, आपको याद होगा। यहाँ पर मैं 70 कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखिए, पहला था 30-70 का हमने कहा था। इसकी कलर कॉम्बिनेशन को मैं चेंज कर लेता हूँ, वेट, ये अप साइड को मैं रेड कर देता हूँ, ओके, बॉटम साइड को रह देते हैं, ठीक है। पहला हमारा तरीका ये था कि मार्केट 70 के पास जाए और रिजेक्शन मिलके बॉटम की ओर आए तो सीधा बात है कि मार्केट में गिरावट आएगी, ठीक है। तो पहला तो ये संकेत यहाँ पे मिले थे और बॉटम की ओर हो और फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट मिलेगा। तो पहला और दूसरा हमारा व्यू क्या था कि 60 के ऊपर जाए तो हम बाय में बैठेंगे, ठीक है। तो 60 से ऊपर गया तो बाय में बैठते और सीधा 70 तक का वेट करते, ठीक है। 60 से 70 के बीच में हम एक ट्रेड ले लिए होते और जैसे ही 70 को तोड़ करके 70 के ऊपर आ जाए तो एक गिरावट के संकेत आ सकते हैं। हम यहाँ पर तैयारी करते क्योंकि ये एक ओवर बाउट जोन हो चुका था, ओवर बाउट जोन को क्रॉस कर चुका था। तो 70 के ऊपर मतलब ओवर बाउट जोन है, कभी भी यहाँ से रिवर्सल आ सकता था। और देखिए जैसे ये 70 टच किया है, आप देखेंगे तो बड़ी सी रेड कैंडल बनी है और एक अच्छी खासी गिरावट आ गई, ठीक है, क्योंकि ये एक ओवर बाउट जोन आ चुका था, राइट। तो हमारा ट्रेड था 60 के ऊपर और 70 पे आउट, ठीक है। इतने में हमने यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग ये 425 से 500 600 लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ के कैप्चर हो गया, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। तो हमको मल्टीपल इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन करना होता है, उसके बेसिस पे ट्रेड करने होते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस समय 20 EMA को हम हटा देते हैं, सुपर ट्रेंड के साथ हम ये एक तरीका कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड को अगर देखा जाए तो सुपर ट्रेंड के फॉल्स सिग्नल्स और राइट सिग्नल के बीच कंपैरिजन कहा जाए तो इनमें अगर प्लस माइनस भी करते हैं तो राइट सिग्नल और फॉल्स सिग्नल में हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड को बस ये है, ऐसा कह सकते हैं कि किसी अदर इंडिकेटर के साथ कंबाइन कर ले, स्पेशली RSI के साथ या EMA के साथ, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल जाता है। अब मेरा सबसे फेवरेट इंडिकेटर है जो कि 3 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें मैं और किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करता हूँ, जैसे कि सुपर ट्रेंड सब हटा दिए। यहाँ पर सिंपल सा मैं 50 EMA, 20 EMA और 9 EMA, मेरा इस इंडिकेटर का फोकस बस यही होता है कि ये तीनों इंडिकेटर एक पॉइंट पर एक ही जगह पर हों और वहाँ से उनमें मूवमेंट आए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट में गिरावट है तो रेट RYB, मैं इसे RYB पैटर्न बोलता हूँ, ठीक है। रुकिए, मैं यहाँ पर टाइप भी कर देता हूँ, वेट, ठीक है। RY का मतलब अगर मार्केट में गिरावट देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक, ठीक है। तो इस पैटर्न में हमें क्या मिलता है कि रेट जो है ऊपर की ओर हो, R देन Y देन B, ओके। गिरावट में सारे के सारे जो EMA होते हैं वो एक ही पॉइंट के आसपास हो और उसके बाद प्राइस इन तीनों के नीचे आए। जैसे कि ये पहला कैंडल हमने छोड़ा, नेक्स्ट कैंडल को हमने देखा और इस कंडीशन में RYB जो है तीनों एक ही पॉइंट से कंबाइन होकर के एक दूसरे से क्रॉसिंग किए।
एक दूसरे क्रॉस किया और इस क्रॉसिंग में आर सबसे ऊपर, उसके नीचे वाई और उसके नीचे बी। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल जाता है आर वाई बी का, तो आप यहाँ पर, और प्राइस इनके नीचे क्लोज हो जाता है, तो सीधी बात है एक बड़ी गिरावट मिलेगी। ठीक है, आर वाई बी में आर वाई बी, आर ऊपर वाई नीचे, इसके नीचे बी, और प्राइस इनके नीचे हो तो एक बड़ी गिरावट का ट्रेंड मिलेगा और बड़ी गिरावट होती है। यहाँ पर इस दिन हमने ट्रेंड लिया हुआ था, जैसे ही ये कॉम्बिनेशन मिला और प्राइस ये वाली क्लोज हुई, हम इस जगह पर एंट्री ले चुके थे और यहाँ पर हमने 500 से लेकर के मैंने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया था, 500 से 312 लगभग 200 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर 200 पॉइंट के पीछे अगर देखा जाए तो 130 पॉइंट हमें हमारे प्रीमियम में अप्रिशिएशन मिला था। ठीक है, ये एक ट्रेड था आरवाईबी का। ऐसा कंबाइन हर जगह पे नहीं मिलता है, ऐसा एक ही पॉइंट से हमको चेक करना होता। देखिए इसके बाद ऐसा कोई कंबाइन हमें नहीं मिला था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं करते, ऐसा हमें कहीं पर रेयर कंडीशन होते। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फिर से हमें वो कंबाइन मिल रहा है। ठीक है, एक मिनट, इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए आर, देखिए तीनों के तीनों एक ही पॉइंट्स पे थे। ठीक है, और उसके बाद आर वाई बी, प्राइस इसके नीचे क्लोज हुआ ये वाला, और देखिए एक बड़ी गिरावट हमको मिली। जैसा ये मिला, हम यहाँ पर एंट्री करते 400 पे। ठीक है, 400 से लेकर के अगर आप देखें, अगर हम यहाँ तक भी प्राइस कैप्चर कर लेते तो 400 से 180 के आसपास अप्रॉक्स हमको 300-400 का आराम से हमको 300 पॉइंट यहाँ पे हम कैप्चर कर लिए होते। ठीक है, तो ये कंबाइन जो होता है पोजीशन, ये बहुत ही रेयर मिलते हैं, बट जब भी मिलते हैं एक बड़ी सी मूवमेंट हमको मिलती है। तो ये इंडिकेटर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मैं इसके बेसिस पे कई बार ट्रेड करता हूँ। इनमें मुझे और किसी इंडिकेटर्स को मर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है, बस मैं इन इंडिकेटर्स को लेता हूँ, इनके कॉम्बिनेशन को, और थोड़ा सा ऑप्शन चेन के डेटा के साथ मैच करने के बाद मैं इस ट्रेड पे बैठ जाता हूँ। ठीक है, और हाँ, अब ये चीज़ें अपन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो थोड़े थोड़े ये बहुत छोटे छोटे सिग्नल्स मिलते हैं। ठीक है, फिर भी ये भी कॉम्बिनेशन 3 मिनट में भी आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 मिनट के में देखा जाए तो हमको बहुत छोटे छोटे मिलते हैं, पर मिल जाते। अब जैसे देखिए ये बड़ी सी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले लेते और यहाँ से हम 550 से अगर देखा जाए तो 500 लगभग 50 पॉइंट का हम लोग यहाँ पे एक मूवमेंट कैप्चर कर लिए होते आरवाईबी के ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी देखिए आरवाईबी का पैटर्न मैच हुआ था। ठीक है, हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, यहाँ पर जैसे कि 450 से 500 मतलब 50 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर हम कैप्चर कर लिए होते। ठीक है, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे है। हाँ, अब यहाँ पर भी इसी तरह के सिग्नल्स हमको मिलते हैं। देखिए ये वही था, 5 मिनट में हमने देखा हुआ था, 3 मिनट में भी वही कॉम्बिनेशन आरवाईबी का मिल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट के अप साइड में किस तरह से हो रहा है अगर देखा जाए तो यहाँ इस पॉइंट पे आप नोटिस कीजिए, इस पॉइंट पे तीनों के तीनों कैंडल एक साथ हैं। ठीक है, अब जैसे ही अप ट्रेंड के लिए याद रखिएगा कि अप ट्रेंड के लिए आर नीचे, वाई ऊपर, उसके ऊपर बी, और डाउन ट्रेंड के लिए आर ऊपर, वाई उसके नीचे और बी उसके नीचे, इन दोनों को जस्ट अपोजिट कर लीजिएगा। ठीक है, आर वाई बी के यहाँ कॉम्बिनेशन मिला। अब देखिए प्राइस इसके ऊपर हुआ, यहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री ले लेते 450 से, यहाँ पर आप देखा जाए तो 540 से 570, 40 पॉइंट का मूवमेंट अपने को मिल गया। ठीक है, बट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ी मूवमेंट अपने को उतनी बड़ी नहीं मिलती है, तो हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रख लेते हैं और हमें बस इन कॉम्बिनेशन का वेट करना होता है। ये कॉम्बिनेशन हमें जहाँ पे मिल जाए बस ट्रेड में आप एंट्री ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि पहला हमने यहाँ पर आपको बताया था। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिला, वेट, पहला आर वाई बी का कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे मिला था। ठीक है, आर ऊपर, वाई नीचे, उसके नीचे बी। ठीक है, और उस वेट, और उसके बाद प्राइस इनके नीचे क्लोज हुआ, एक बड़ी ट्रेंड मिली, 300-400 पॉइंट का पहला पोजीशन मिला। ठीक है, अगर अगला देखिए, अगला क्या हुआ, वेट कीजिए, अगले वाले कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पर तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमको एक साथ तो इस पॉइंट पे नहीं मिला, पर अगर देखा जाए तो वाई मतलब कि अगर अप साइड का मूवमेंट देना है तो रेट नीचे, वाई ऊपर, बी ऊपर, इस टाइप का पैटर्न होता है। ठीक है, अप साइड के लिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ वेट। वेट
ओके। इसके बाद हम फिर एक वाई कर लेते हैं, वेट कीजिए। वाई, एक सेकेंड, वाई हो गया एंड देन बी। ओके, बी जो है ब्लू कलर में कर लेता हूं मैं इसे, ठीक है। इस टेस्ट को मैं बी कर लेता हूं, ठीक है। वेट, ठीक है, ये हो गया एक आर वाई बी, ठीक है, आर वाई बी। और नेक्स्ट ठीक है, वेट, अपसाइड का मूवमेंट आर नीचे, उसके ऊपर वाई, देन बी, अपसाइड का मूवमेंट हो गया, ठीक है। हाँ, इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ब्लू लाइन होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, तो कई बार इन कॉम्बिनेशन से थोड़ी बार वो आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये होता है कि रेड और येलो, इनके बीच का कम से कम क्रॉसिंग कंफर्म होनी चाहिए। यहाँ पर अगर देखेंगे तो रेड और येलो की क्रॉसिंग हो गई थी, और प्राइस जो है ब्लू भी इनको क्रॉसिंग पहले ही कर चुका था, क्योंकि ये फास्ट ईएमए है, ठीक है, और प्राइस इनके ऊपर गया था। तो इस पर हम तब तक यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते जब तक पहली बात तो ब्लू ने क्रॉसिंग कर लिया था, मैं मानता हूँ, पर क्या इस पॉइंट पर आरवाईबी का पैटर्न बना था, अप ट्रेंड का नहीं बना था। हमारा आरवाईबी का पैटर्न कहाँ पर बना, इस पॉइंट पे, क्योंकि रेड को जैसे ही येलो ने क्रॉस किया और ब्लू पहले से क्रॉस था, प्राइस ऊपर था, तो हम इस जगह पर हम एक अपसाइड का मूवमेंट पे ट्रेड ले लिए होते, ठीक है। इस पॉइंट पे लेते, क्योंकि क्रॉसिंग यहाँ पर हुई है, तो ये वाली एक पॉइंट होती जहाँ पर हमको 450 से, हम यहाँ पर 450 से 620 के बीच में लगभग 200 पॉइंट का 200-250 जो भी मूवमेंट होता वो हम यहाँ पर कैप्चर कर लिए होते। तो आर वाई बी का पैटर्न अपसाइड का यहाँ पर आप समझ चुके हैं, मैं यहाँ पर इसको लिख भी देता हूँ, वेट कीजिए। अप ट्रेंड, ठीक है, ये हो गया आपका अप ट्रेंड, ठीक है। ये आप समझ चुके हैं। अप ट्रेंड के लिए आर नीचे वाई और बी, और डाउन ट्रेंड के लिए भी मैं यहाँ पे एंट्री लिख लेता हूँ, वेट कीजिए। आर, ये इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ, आर मीन्स रेड, ओके। Then again Y, yellow, okay, and then B, ठीक है। डाउन ट्रेंड, ओके। हाँ, तो आप देख सकते हैं पहला चीज है आर वाई बी का पैटर्न, आर वाई बी अप ट्रेंड, आर नीचे, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आर ऊपर, वाई पी, और प्राइस जो है इनके नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है। आप समझ चुके। अब देखिए यहाँ पर हमको आर वाई बी का पैटर्न मिला, ठीक है। हम तब तक आर वाई बी के पैटर्न में नहीं जाते। देखिए अगर प्राइस तीनों एक ही पॉइंट को, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस तीनों एक ही पॉइंट से हो करके अलग हुए, ठीक है। तीनों पहले एक पॉइंट पाए, प्राइस इनके क्लोज किया, अगला कैंडल का वेट किया, क्लोज हुआ, आर ऊपर, वाई ने आर को क्रॉस करके नीचे की ओर आया, बी ने क्रॉस किया, ठीक है। ये क्रॉसिंग कंफर्म हो गई। हम यहाँ पर ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं, कौन सी, डाउन ट्रेंड, क्योंकि हमने यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा था, आर वाई बी डाउन ट्रेंड, ठीक है। एरो नीचे की ओर लिखा हुआ, हम यहाँ पर ट्रेंड ले लिए होते और सीधे एक गिरावट का ट्रेंड पे प्रॉफिट एंट्री कर लिए होते। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि वाई ने पहले ही वाई ने यहाँ पर अगर देखें तो वाई ने पहले ही क्रॉस कर लिया था, बट ब्लू सॉरी
ब्लू ने पहले ही क्रॉस कर लिया था और आपका रेड और ब्लू येलो के बीच में क्रॉसिंग नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेते। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे ही येलो ने रेड को क्रॉस किया और ब्लू पहले ही ऊपर था और प्राइस भी इसके ऊपर जा चुका था, तो हम इस पॉइंट पर हम RYB का पैटर्न अप ट्रेंड की ओर ट्रेड लेते और यहाँ पर एक प्रॉफिट अपन कवर कर लेते, ठीक है। तो ये अपना तरीका था। इस तरीके में हमेशा याद रखिएगा कि हम हमारे प्रॉफिट को ट्रेल करते रहे, स्टॉप लॉस जो होती है उसे मॉडिफाई करके प्राइस के हिसाब से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि अगर सडन कोई भी मूवमेंट रिवर्सल आ जाए तो कम से कम हम हमारे प्रॉफिट जो ट्रेल करते आ रहे उसके बेसिस पे कम से कम एग्जिट हो जाए और लॉस में ना रहें, कम से कम जो प्रॉफिट हाथ में आ रहा है उसे जाने ना दें, ठीक है। तो इस RYB के कॉम्बिनेशन को आपने समझ लिया, काफ़ी अच्छा मिला। आगे भी हम देख लेते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन हमें जरूर मिलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी RYB का कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हालांकि क्रॉसिंग तो नहीं हुई है, तो इस ऐसे जगहों पे आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस होता है RYB के एक पॉइंट पर क्रॉसिंग होना सबसे मेन होता है, बस क्रॉसिंग के आसपास हमको वेट करना होता है। जैसे यहाँ पर क्रॉसिंग तो नहीं हुई बट प्राइस एक दूसरे के निकट होकर के चले गए, तो ऐसे कंडीशन में हम जो है किसी और इंडिकेटर्स के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप सुपर ट्रेंड की बात करेंगे, सुपर ट्रेंड आपको जरूर सिग्नल यहाँ पे दे दिया होगा। देखिए, सुपर ट्रेंड ने अप साइड का सिग्नल पहले ही दे रखा था, ठीक है, और इसको हम किसी RSI वगैरह के साथ सपोर्ट लेकर के काम कर सकते हैं। ये तो पहला हो गया। और हमेशा याद रखिएगा कि हम इंडिकेटर के बेस्ड ट्रेड ला लेकर के कुछ अपनी ऑन एनालिसिस करें और साथ ही OI ऑप्शन चेन का डेटा देखें, ऑप्शन चेन, उससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि जो भी बायर सेलर्स होते हैं उनका जो भी मूवमेंट होता है वो हमारे ऑप्शन चेन के डेटा में वॉल्यूम की मदद से, OI की मदद से वे एंट्री करते हैं, OI चेंजेस, ठीक है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है उनका मूड मार्केट के लिए क्या है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो आज के लिए इतने इंडिकेटर्स काफ़ी हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी होगी। देखता हूँ कोई और इंडिकेटर है कि हमारे काम की। इंडिकेटर्स तो वैसे कई तरह के हैं, हाँ एक इंडिकेटर और है जिसे VWAP कहा जाता है, उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंडिकेटर में जाकर VWAP जो होता है वो एक इंट्राडे इंडिकेटर होता है। इसे क्या बोलते हैं हम, डे टाइम फ्रेम पे यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए अभी यहाँ पर VWAP आपको शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये जो VWAP जो होता है वो वॉल्यूम बेस होता है। उसके लिए, उस इंडिकेटर के कैलकुलेशन के लिए हमें वॉल्यूम की आवश्यकता होती है, और निफ्टी बैंक यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, तो हमें निफ्टी का देखना है। तो हम क्या करते हैं, इसके हम फ्यूचर चार्ट को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या फ्यूचर चार्ट रखा हुआ है, हाँ बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट यहाँ आप देख रहे हैं 23 फरवरी का हमने रखा हुआ है। तो इसे हम प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आपको VWAP इंडिकेटर दिख रहा है ब्लू कलर में। इसके कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, वेट कीजिए, इसे मैं वाइट कर लेता हूँ, ओके। और इसे मैं ओके कर लेता हूँ, और एक इंडिकेटर जो है तो सुपर ट्रेंड को एंट्री कर लेता हूँ। VWAP का एनालिसिस सुपर ट्रेंड के साथ किया जाता है। ऐसा समझ जाइए कि प्राइस जब भी VWAP के ऊपर रहे और सुपर ट्रेंड सिग्नल दे, तो हमें, अगर जैसे प्राइस जैसे ही VWAP के ऊपर क्लोज किया, सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया बाय का, आप यहाँ पर बाय के लिए ट्रेड में बैठ जाइए, आपको मूवमेंट अपसाइड मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो पहला पॉजिटिव सिग्नल मिल चुका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड वाला देखिए, यहाँ पर प्राइस ने VWAP के नीचे क्लोज दिया, सुपर ट्रेंड ने गिरने को बोला, हम यहाँ पे ट्रेड लेते, बट यहाँ पे एक छोटी सी एक कैंडल का प्रॉफिट लेके हमें एग्जिट होना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल आ गया था, ठीक है। फिर VWAP ने रिजेक्शन दिया। तो अभी कुछ समय के लिए मैं सुपर ट्रेंड को हाइड कर लेता हूँ। और VWAP का आप सिंपल सा मतलब ये समझिए कि VWAP के ऊपर जब भी प्राइस रहे तो इसे एक बाइंग जोन कहा जाता है। VWAP के नीचे प्राइस VWAP से काफ़ी नीचे रहता है, तो इसे निगेटिव जोन मतलब गिरावट का जोन कहा जाता है। तो VWAP का एनालिसिस बस इसी तरह से किया जाता है। और प्राइस यदि VWAP के आसपास मूवमेंट कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो ऐसे कंडीशन में हमें अदर इंडिकेटर्स का आपको सहारा लेना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए क्या हुआ, मार्केट ने VWAP से रिजेक्शन लिया, एक बड़ी गिरावट मिल गई, ठीक है। उसके बाद फिर VWAP के आसपास आके फिर सपोर्ट रिजेक्शन खेला और उसके बाद फिर गिरावट आ गई।
तो इस तरह से होता है। और प्राइस जब वीवैप के बहुत दूर हो तो एक संकेत होते हैं कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वीवैप से रिजेक्शन मिला, यहाँ पर हम एक इंडिकेटर्स का सहारा ले सकते हैं जैसे सुपर ट्रेंड का, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ आप देख सकते हैं, वीवैप से पहले तो रिजेक्शन मिला, फिर सुपर ट्रेंड ने जैसे ही यहाँ पे सेल का सिग्नल बोला, हम यहाँ पे सेल में एंट्री बैठ जाते, मार्केट में एक बड़ी गिरावट मिल गई, ठीक है। और दूसरी बात, वीवैप का एनालिसिस का ऐसा समझ जाए कि प्राइस जब वीवैप के बहुत दूर होता है तो उस कंडीशन में जो प्लेयर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड या बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ऐसे जगहों पे एंट्री करते हैं क्योंकि मार्केट में प्राइस ऑलरेडी बहुत बॉटम पे आ चुका होता है। वीवैप से जब प्राइस बहुत दूर की, जैसे यहाँ पर देखिए वीवैप से प्राइस बहुत दूर की ओर आ चुका है, तो ऐसे कंडीशन में हम काफ़ी जब दूर हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हमको वेट करना होता है कोई बड़े पैसे की एंट्री का। और प्राइस में अगर कोई हाइक, कोई बड़ी मूवमेंट आती है तो हम उसके साथ ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो बस वीवैप का एक एनालिसिस में इतना समझिए कि वीवैप के नीचे प्राइस रहता है तो हमें निगेटिव के बारे में सोचना है, वीवैप के प्राइस ऊपर रहता है तो हमें पॉजिटिव के बारे में सोचना होता है। वीवैप का बस यही एनालिसिस होता है और ये वॉल्यूम के हिसाब से होता है, मतलब वॉल्यूम को कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है और साथ में इस तरह से ट्रेडिंग इसका इंडिकेशन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक वॉल्यूम इंडिकेटर भी मैं लगा लेता हूँ, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी शो करता रहेगा, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम। बट यही हम अगर हम बैंक निफ्टी जो इंडेक्स है उस पर हम देखेंगे तो यहाँ पे ना तो वीवैप दिखेगा ना ही वॉल्यूम दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा, क्योंकि निफ्टी बैंक में हम ट्रेड डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, इसके हम ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं या फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं। और निफ्टी बैंक एक सेक्टोरियल इंडेक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो डेटा नहीं मिल सकती है। तो इसलिए हमको अगर वीवैप पे ट्रेड करना है और या वॉल्यूम देखना है तो हमें इसके फ्यूचर के चार्ट को देखना पड़ता है, ठीक है। मैंने फ्यूचर को क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमको इनके डेटा मिल गया, ठीक है। तो बस आज के लिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।